मैं आपका दोस्त अशोक वर्धन। दो प्यार करने वालों को आपने अपने आसपास तो देखा ही होगा। खबरों में आपने सुना होगा कि एक प्रेमिका ने अपने पति की निर्मम हत्या की। प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर विरोध करने वाले की हत्या की। क्या है इसका कारण? आइए हम इस बारे में चर्चा करते हैं। पिछले साल आफताब और श्रद्धा का मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। इस मामले में आफताब ने पहले अपनी प्रेमिका श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की। इसके बाद उसके 35 टुकड़े किए और कई दिनों तक फ्रिज में रखने के बाद ठिकाने लगाया। एक मामला ऐसा ही सामने आया। साहिल ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव की गला दबाकर हत्या की और चेहरे पर बिना कोई सिकन लिए घर वालों की पसंद की लड़की से शादी करने चला गया। हाल ही में आपने मेरठ हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें मुस्कान नाम की लड़की ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की क्रूरतम हत्या की, जिसके तहत उसने सौरभ की 15 टुकड़े करके एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर और उसमें सीमेंट का घोल डाल दिया। जबकि मुस्कान ने सौरभ से भी प्रेम विवाह ही किया था। यही बात उस समय भी लागू होती है जब दो प्रेम करने वालों के बीच में कोई तीसरा आता है और वो उस प्रेम का विरोध करता है, चाहे वो पति हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो या कोई और। यहाँ तक कि एक शादीशुदा औरत या मर्द जब अपनी पत्नी या पति को छोड़कर किसी दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो भी विरोध करने पर अपनी पत्नी या अपने पति की हत्या करने से जरा भी गुरेज नहीं करते। ऐसा ही मामला एक लुधियाना में आया, जिसमें आम आदमी पार्टी का एक नेता अनोख मित्तल, जिसने अपनी पत्नी लिप्सी की क्रूरतम हत्या की। आइए हम प्रेम को विज्ञान के तरीके से सोचते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ रासायनिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। शरीर में डोपामाइन, नोरेपाइनेफ्रिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन सक्रिय होते हैं। ये रसायन प्रेमी को अपने साथी के अलावा बाकी सभी को कमतर समझने पर मजबूर करते हैं। प्रेमी लगातार एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। डोपामाइन का स्तर बढ़ने से प्रेमी अपने साथी के बारे में दिन रात लगातार 24 घंटे सोचता है। वो उसके दिमाग से निकलता ही नहीं है। इसका कारण होता है नोरेपाइनेफ्रिन। नोरेपाइनेफ्रिन की अधिकता से साथी की यादें बार बार दोहराई जाती हैं। प्रेम में धोखा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, जिससे छोटे छोटे झगड़े होने लगते हैं। डोपामाइन सक्रिय होने से छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी लगने लगती हैं, जिसके तहत तीसरे व्यक्ति के प्रति भी आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। जब साथी को नकारात्मक रूप से देखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो वह किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगता है। इस स्थिति को ऑब्सेसिव बिहेवियर कहा जाता है, जो सेरोटोनिन की कमी के कारण होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रेम का अंजाम हत्या क्यों होता है। जब किसी व्यक्ति को अपने प्रेम करने वाले से धोखा मिलता है या कोई तीसरा व्यक्ति उस प्रेम के बीच में आता है। ईर्ष्या और शक। प्रेमिका के किसी और से मिलने जुलने पर प्रेमी में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। शक और धोखे की भावना प्रेमी को हिंसक बना सकती है। अब हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD। इसका कारण अन्य मानसिक विकार भी हो सकते हैं। कैसे पहचाने कि कोई प्रेमी हिंसक हो सकता है? अत्यधिक संदेह करना और हर समय साथी पर नजर रखना, अचानक बहुत ही गुस्सा आ जाना, आक्रामक व्यवहार करना, किसी और से बात करने पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देना। यदि प्रेमी अत्यधिक संदेही या हिंसक हो तो रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करें। अपने परिवार या दोस्तों को स्थिति के बारे में बताएं। जरूरत पड़े तो काउंसलिंग या मनोचिकित्सक की मदद लें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।